रूप गोस्वामी ने बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा है कि श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। रूप गोस्वामी कहते हैं आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति शांततो निष्ठा रुचिस्ततः अथ आसक्तिस्ततो साधका नाम्यम प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रम। पहले पूर्व जन्म में कभी सत्संग किया हो, भागवत में है ना, नारद जी कहते हैं भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। बहुत जन्मों तक साधना करते करते जब भाग्य का उदय हो तो सत्संग में रुचि होती है। तो मान लो किसी का पूर्व जन्म का कोई संस्कार न हो तो भागवत कहती है सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणा दपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। श्रद्धा रति और भक्ति ये तीनों का उदय होता है अगर संतों के पास जाकर सत्संग करे। यानी अगर आदौ न हो, आदौ माने प्राचीन, पहली बात तो संत मिल जाए ये सबसे बड़ा संस्कार। तुलसीदास जी ने लिखा नहीं दलिद्र सम दुख जग माही संत मिलन सम सुख को नाही। एक घड़ी आधी से पुनियाध तुलसी संगत साधु की मिटे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी से पुनियाद। इतनी विचित्र बात, इतना संत महिमा बताई है। कोटि अपराध भागवत में है ना, भगवान के नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भागवत में कहा है कि भगवान का नाम में इतनी शक्ति है कि सब पाप धुल जाते हैं। एक पाप होता है, एक पाप का बीज। तो रूप गोस्वामी ने कहा क्लेशघ्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णा कर्षिणी चा। ये भक्ति देवी जो है ना, भक्ति महारानी, ये भक्ति, एक भक्ति तो हम करते हैं ना, ये माइक भक्ति, साधना भक्ति, और एक भक्ति मिलनी है एवं कुर्वति भक्तिम कृष्ण कथानुग्रहोत्पन्ना समुदेत सूक्ष्म भक्ति। शंकराचार्य कहते हैं ये जो माइक भक्ति करते करते जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो एक दिव्य भक्ति मिलेगी। भक्त्या संजातया भक्त्या, एक भक्ति भजयते भक्ति में है और एक भक्ति भजनम भक्ति है। तो भजयते भक्ति जो साधना भक्ति है और एक सिद्धा भक्ति है जो मिलेगी, वो सासंग भक्ति से। गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि ये जो दो प्रकार की भक्ति, अनासंग और सासंग। एक भक्ति जो भक्ति की व्याख्या 3-4 प्रकार से हुई है। एक भक्ति की व्याख्या ये भी है प्रेम पूर्ण मनुध्यानम भक्तिरित्यभिधीयते। भगवान का प्रेम पूर्वक ध्यान। एक व्याख्या है
भजिते शिवे धातु सेवायाम पर कीर्तिता। भंजनम भक्ति, भक्ति भंजनम भक्ति माने भागवत में बड़ा अच्छा इसका दृष्टांत है। अनमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेरेव गरीयसी जरयत्यासुया कोशम निगीण मन लो यथा। जैसे जठराग्नि हमारा भोजन पचाकर अन्न जल आदि को रक्त मांस मज्जा और एनर्जी में विभक्त करती है और कुछ मल में निकालती है, तो भक्ति रूपी सिद्धि, भक्ति एक ऐसी सिद्धि है, ऐसी जैसे जठराग्नि अन्न को निगीर्ण कर देती है, अलग कर देती है, ऐसे ही भक्ति महारानी पंच कोश पंच क्लेश त्रिगुण त्रिकर्म त्रिताप त्रिदोष सब को निगीर्ण करके अलग करके और विशुद्ध प्रेमा भक्ति का प्राकट्य करती। भक्ति महारानी की कृपा, जहां बैठे हैं भक्ति महारानी, ये भक्ति, इस भक्ति के बारे में जो मैंने भी बताया, आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो अथ भजन क्रिया। संत साधुओं का संग मिला, फिर भजन क्रिया हुई, फिर अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति, दुष्कृत जात सुकृत जात अनर्थ होते हैं, इससे निवृत्त होता है मन। उसके बाद निष्ठा होती है, फिर प्रेम रुचि होती है। रुचि माने रागानुगा, रागानुगा। ये भगवान का जो प्रेम है, ये दो प्रकार की भक्ति मैंने बताई ना, सासंग अनासंग। एक भक्ति जो अनासंग भक्ति होती है उसका निषेध है। गौरांग महाप्रभु ने कहा मनेर स्मरण प्राण, जो भक्ति मन से की जाती है वो धारण करने योग्य है, नहीं तो बहु जन्म करे श्रवण कीर्तन कभू न पाए कृष्ण प्रेम धन। ये भक्ति का थोड़ा निरूपण जो हमारे आचार्यों ने किया है। एक ऋग्वेद में श्रुति है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं उसकी व्याख्या करूंगा, हो सकता है आप लोगों को भी प्रिय लगे। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणते तनु तम स्वाम। इसका भिन्न भिन्न आचार्यों ने भिन्न भिन्न अर्थ किया है। आदि जगत गुरु रामानुजाचार्य इसकी व्याख्या करते हैं। एस परमात्मा यम साधकम वृणुते, भगवान के द्वारा ही जीव का वर्ण होता है। कई संत लोग यमे वैश वृणुते का आशय कृपा से लगाते हैं, लेकिन मेरी जो अपनी धारणा है, यमे वैश वृणुते, रामानुजाचार्य जी महाराज ने बहुत सही व्याख्या की। एष परमात्मा यम साधकम वृणुते, कि भगवान के द्वारा ही जीव का वर्ण होता है। भगवान ही जिस जीव का वर्ण करते हैं वही प्राणी, वही जीव उन सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान का के दिव्य स्वरूप का दर्शन प्राप्त कर सकता है। उनके अनुसार व्याख्या।
आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने थोड़ा अलग व्याख्या की। वो कहते हैं नहीं नहीं भाई, एष साधक यम परमात्मानम वृणुते, कि साधक ही भगवान का परात्पर पर ब्रह्म प्रभु का वर्ण करता है, तब उस वर्ण के प्रभाव से वो जीव भगवान की दिव्यता का अनुभव कर सकता है। वस्तुतः एक ही सिद्धांत है, लेकिन थोड़ा सा भेद है। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो, बहुत प्रवचन कौशल हो, बहुत प्रचार करने की योग्यता हो, एतावतः परात्पर पर ब्रह्म प्रभु मिल जाएंगे ऐसी आशा नहीं। हाँ, ये सहायक है, उपयोगी है, लेकिन नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो, वो मात्र प्रवचन से लभ्य नहीं है। बात बड़ी खरी है। न मेधया, बहुत बुद्धिमान हो, बड़ी मेधा हो, न बहुना श्रुतेन, बहुत श्रवण भागवत सुनते रहते हैं लोग, उससे भी लाभ नहीं होगा। भागवत में ही कह दिया, तत्क्षण्वन विपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्चे नरः। भक्ति करनी पड़ेगी, श्रवण से ही नहीं काम चलेगा। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों का बैलेंस करो ना, केवल मेधा से। इसका मतलब कि ये सब सहायक हैं, सहयोगी हैं। केवलेन प्रवचने वर्ण शून्य, भगवान की वर्णीयता के कुछ गुणगण अपेक्षित है। बिना भगवान के गुणगण संपादन के भगवान अंधेर खाते में वर्ण नहीं करेंगे। एतद भगवत वर्णीयता गुणगण विरहिणाम, रामानुज ने बड़ी अच्छी व्याख्या की। गीता में जो मंत्र है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। प्यारो लगे नंद लाला, हमें तो बड़ो प्यारो लगे री। प्यारो लगे नंद लाला, हमें तो बड़ो प्यारो लगे री। प्यारो लगे नंद लाला, हमें तो बड़ो प्यारो लगे री। प्यारो लगे नंद लाला, हमें तो बड़ो प्यारो लगे री। प्यारो लगे री, बड़ो प्यारो लगे री। प्यारो लगे री, बड़ो प्यारो लगे री। प्यारो लगे नंद लाला, हमें तो बड़ो प्यारो लगे। प्यारो लगे नंद लाला, हमें तो बड़ो प्यारो लगे। शीश मुकुट अरु तिलक विराजे। 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 गल बैजंती माला, हमें तो बड़ो प्यारो लगे री। गल बैजंती माला, हमें तो बड़ो प्यारो लगे री। प्यारो लगे नंद लाला, हमें तो बड़ो प्यारो लगे री। प्यारो लगे नंद लाला, हमें तो बड़ो प्यारो लगे री। छैल छबीलो रसिक रंगीलो। छैल छबीलो रसिक रंगीलो। छैल छबीलो रसिक रंगीलो। छैल छबीलो रसिक रंगीलो। मोहन मुरली वाला, हमें तो बड़ो प्यारो लगे।
लगन श्याम पिय की जब लागी, लगन श्याम पिया की जब लागी, लगन श्याम पिय की जब लागी, लगन श्याम पिया की जब लागी। मिट गयो सब जंजाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे, हाँ